वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस कहानी का नाम है द थीव स्टोरी, मतलब कि ये एक चोर की कहानी होने वाली है। इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तो हमारे ऑथर हैं जिनका नाम दोस्तों इस चैप्टर में हरि सिंह बताया गया है और वो एक चोर है, और साथ में उनके फ्रेंड हैं अनिल। अब दोस्तों इनके बीच में दोस्ती कैसे होती है, कैसे जो चोर है वो अनिल के घर से कुछ चोरी करता है और फिर ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इस पूरी की ये कहानी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, जिसके अंदर हमने मीटिंग अनिल की बात की थी कि कैसे यहाँ पे चोर और अनिल के बीच में दोस्ती होती है। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है कि यहाँ पे जब पहली बारी चोर अनिल से मिले तब वो चोर ही थे। उनकी एज है 15 इयर्स। चोर इतने छोटे हैं, 15 इयर्स की उनकी सिर्फ एज है, पर वो चोरी करने में काफी ज्यादा माहिर हैं। तो जब वो अनिल से मिलते हैं, अनिल को भी डिस्क्राइब किया गया है कि वो 25 इयर्स के हैं, पतले लंबे से एक पर्सन है। वो एक रेसलिंग मैच देख रहे हैं जब चोर उनके पास आता है। यहाँ पे दोस्तों चोर मजाक करने के लिए उनको कहता है कि तुम तो खुद एक रेसलर लग रहे हो, और यहाँ पे जो अनिल है वो रिप्लाई में कहता है कि तुम भी एक रेसलर लगते हो। तो ऐसी कॉन्वर्सेशन शुरू होती है और दोस्तों धीरे धीरे इनके बीच में दोस्ती होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जो चोर है वो लास्ट में अनिल को कहता है कि उसको एक जॉब चाहिए, वो अनिल के घर पे काम करना चाहता है। अनिल के पास इस चोर को पेमेंट करने के लिए कोई भी पैसे नहीं होते, तो इसीलिए डिसाइड कुछ ऐसा होता है कि जो चोर है वो अनिल के लिए रोज खाना पकाएगा और बदले में जो अनिल है वो चोर को खाना खाने को भी देगा। तो ये चीज डिसाइड हो जाती है। तो यहाँ पे जब पहली बारी जो चोर है वो अनिल के लिए कुछ पकाता है, तो दोस्तों वो बहुत ही गंदा होता है, ह्यूमंस के लिए खाने लायक भी नहीं होता, इसीलिए गली के एक डॉग को वो खाना दे दिया जाता है। और यहाँ पे अनिल गुस्से में कहता है चोर को कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, पर चोर फिर भी नहीं निकलता। वो एक बहुत ही अपीलिंग स्माइल देता है जिससे कि अनिल को थोड़ा सा वहां पे दिल बहल जाता है, और वो कहता है कि वो इस चोर को खाना बनाना भी सिखाएगा, इसको थोड़ी एजुकेशन भी देगा, लंबे सेंटेंसेस और वर्ड्स भी सिखाएगा। तो ऐसी स्टूडेंट्स एक दोस्ती की शुरुआत यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे जो चोर है वो रोज सुबह उठकर अनिल के लिए चाय बनाता है, और चाय बनाने के बाद दिन के लिए जो भी सामान लाना होता है मार्केट में वो लेने के लिए चला जाता है, और हर बारी वो खुद के लिए 1 रुपीज पॉकेट में ही रख लेता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर जो भी घर के लिए सामान चाहिए, अगर वो 20 रुपीज का है तो 21 रुपीज वो शो करता था कि 21 रुपीज का सामान आया है, और 1 रुपीज अपने पास ही रख लेता था। क्योंकि दोस्तों इन दी एंड यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं वो चोर ही हैं, और इसीलिए वो आदत उनकी नहीं गई, वो हमेशा 1 रुपीज अपने पास रख लिया करते थे। तो ऐसे दोस्तों ये मीटिंग अनिल का पार्ट है जो कि इस चैप्टर में बताया गया है। फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट को अगर हम डिस्कस करें तो वो है बेसिकली यहाँ पे रॉबिंग अनिल, कि कैसे यहाँ पे जो चोर है वो अनिल के घर पे चोरी करता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसी है कि जो अनिल है, जो उस घर का ओनर है, वो भी कोई पैसे बहुत ज्यादा रेगुलरली नहीं कमाता। उसको भी कभी कभार चेक्स मिलते हैं, जब उसको पैसा आता है तब वो अच्छे से सेलिब्रेट करता है, नहीं तो किसी से बोरो करता है। तो ऐसे ही वहां पे सिस्टम अनिल का भी चलता है। पर यहाँ पे एक दिन अनिल अपनी एक बुक किसी पब्लिशर को सेल कर देता है, क्योंकि अनिल एक राइटर है। तो दोस्तों जब वो बुक को सेल करता है उसको पैसे मिलते हैं, और वही पैसा वो अपने घर के बेड के मैट्रेस के नीचे छुपा कर रख देता है। पर यही चीज दोस्तों करते हुए जो चोर है वो अनिल को देख लेता है, और वो जितनी भी एजुकेशन वाली चीज थी कि यहाँ पे अनिल उसको खाना बनाना सिखाएगा, पढ़ना लिखना सिखाएगा, कैलकुलेशन करना सिखाएगा, यहाँ पे चोर वो सारी चीजें भूल जाता है और डिसाइड करता है कि वो मैट्रेस से वो पैसे चुरा लेगा, और रात को जो भी लखनऊ जाती हुई जो ट्रेन होगी उसके अंदर चढ़ जाएगा। और दोस्तों वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, चोर मैट्रेस के नीचे से वो सारे पैसे चुरा लेता है जब अनिल सो रहा होता है आराम से। अनिल को बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और वो घर से भाग जाता है, रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। दोस्तों रास्ते में वो कैलकुलेट कर लेता है कि टोटल 600 रुपीज उसने चुरा लिए हैं, और 1-2 हफ्ते तक वो बहुत ही अरब्स की तरह बहुत ही अमीरों की जिंदगी जी सकता है। यहाँ पे चोर काफी खुश होता है, पर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उसको रियलाइज होता है कि उसने कुछ गलत किया है। वो भूल गया कि जो अनिल है वो चोर को बहुत ही अलग अलग चीजें सिखाने वाला था, उसको पढ़ना लिखना सिखाने वाला था, जिससे कि चोर ही काफी एजुकेटेड बन सकता है, लाइफ में कुछ अच्छा काम कर सकता है। तो यही सोच थी जो कि चोर भूल गया था, और उसको रेलवे स्टेशन पे जाकर ये सारी चीजें याद आती हैं। वो डिसाइड करता है, बहुत ही ज्यादा अलग अलग जगह टहलने के बाद रात को वो डिसाइड कर लेता है कि वो वापस अनिल के घर चला जाएगा। दोस्तों उसी रात को वो वापस अनिल के घर पे जाता है, आराम से वही पैसे सारे वापस वहां पर रख देता है। पर हुआ कुछ ऐसा है कि रास्ते में जब वो रेलवे स्टेशन से अनिल के घर आ रहा था दोस्तों, बारिश हो रही थी, वो पैसे गीले हो चुके
चुके थे, फिर भी वो मैट्रेस के नीचे वो पैसे रख देता है। सुबह वो थोड़ी लेट उठता है और उसको ये रियलाइज होता है कि जो अनिल है, घर का जो ओनर है, वो ऑलरेडी पहले उठ चुका है, अपने लिए चाय भी बना चुका है। और तभी वो देखता है कि अनिल उसको 50 रुपीज का एक नोट दे रहा है। दोस्तों, चोर को 50 रुपीज मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? चोर को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा है कि जो अनिल है, अनिल को पता तो लग गया कि यहाँ पे चोर ने रात को चोरी करी है, उसके पैसे को चुराया, क्योंकि वो पैसे गीले थे। पर दोस्तों, साथ में उसको ये भी समझ आया कि अगर चोर ने उन पैसों को वापस मैट्रेस के नीचे रख दिया है, तो मतलब कि वो लाइफ में सुधरना चाहता है, अपने लाइफ में कुछ चेंज चाहता है। और उस चीज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे अनिल ने उसको एक फिक्स्ड सैलरी देना भी फाइनली शुरू कर दिया है। और दोस्तों, इसी से ये कहानी हमारी एंड हो जाती है। ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की एक कहानी थी, काफी इंस्पिरेशनल है दोस्तों। तो यानी कि दोस्तों, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अनिल है, उसको लास्ट में पता लग गया था कि जो चोर है उसने रात को चोरी की है, पैसों को चुराया है। पर क्योंकि चोर ने वापस पैसों को मैट्रेस के नीचे रख दिया, इसका मतलब एक ही हो सकता है कि वो भागना नहीं चाहता, खुद को चेंज करना चाहता है। और इसी चेंज को सपोर्ट किया अनिल ने, उसको 50 रुपीज एक फिक्स सैलरी देकर, और वहां पे अलग अलग उसकी एजुकेशन को कंटिन्यू करकर। तो देखिए दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग कहानी थी। हमने इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लिया, पर जरूरी है कि इसके एंड में जो भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व किया जाए। तो चलिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन के रिटन सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ अवेलेबल है, उन सबको जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं, तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।